है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर। यह है उनका घर, देखिए कितना बड़ा है। बट इसके अंदर कौन ही जाने देता हमको। रोकते पूछताछ करते हमें। मेरे मान के आपा ने नई टी शर्ट पहनी, किसी ने देखा भी नहीं। चलो मानो पापा तुम्हारी नई टी शर्ट दिखाऊंगी सबको। उधर हम सोचते थे 22वां पुल होगा, लेकिन वो 22वां पुल नहीं था। किसी को मस्ती सूझ रही थी तो वहाँ नाम रख दिया गया 22 पुल। देखो ये सूखा पुल है और देखो पूरा गीला पड़ा है, पानी पानी भरा है इसमें। तो हम जा रहे हैं बनबसा घूमने के लिए और कुछ काम है, कैंटीन से सामान लाना है दीदी को। और यहीं दीदी रास्ते में पड़ता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का घर। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने खुद देखना है बाहर से, अंदर तो हमें कोई जाने देगा नहीं, डिशुम डिशुम करके निकाल देंगे हमें बाहर। तो गर्मी तो बहुत हो रही, लेकिन घर में भी क्या करते, 5-6 दिन से अंदर ही पड़े थे। तो मैं दीदी का चलो, हमने कहा चलो चलते हैं। लोग सामने तो मालूम इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी निकलने की जगह। दीदी के घर जाते समय रास्ते में पड़ता है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर, जो कि मैंने देखा नहीं था। जीजा ने कहा तूने ध्यान नहीं दिया होगा, रास्ते में पड़ता है। तो फिर अभी जब हम बनबसा कैंटीन जा रहे तो दीदी ने कहा चलो मैं दिखा के लाती हूँ। तो यह है उनका घर, देखिए कितना बड़ा है। बट इसके अंदर कौन ही जाने देता हमको। रोकते पूछताछ करते, हमें ऐसी कोई नीड नहीं थी कि हम यहाँ जाएं, और ना ही वो यहाँ पर थे इस समय। लेकिन थंबनेल में तो मैं यही लिखूंगी, आज पहुँचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के घर। कैसा लगा मेरा मजाक? फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत बड़ी नहर है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कितनी देर हो गई हमें। पैदल वाला रास्ता है। अच्छा मामा, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। इस तरफ को पानी है, इस तरफ जंगल है। यहाँ पे बनबसा ECH यानी एक्स सर्विसमैन हॉस्पिटल, क्योंकि दीदी की सासू माँ की दवाई लेनी थी, उनकी सासू की दवाई लानी थी यहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और यहाँ पे हम नंबर लगा के निकल लेंगे। अच्छा, तो लकी को बाहर घुमाने लग गए। यहाँ पे ठंडी छाँव और गर्म नहीं हो रखा, अच्छा हो रखा है यहाँ पे। हम हैं अभी यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे मैं तो कार से अभी उतरूँगी नहीं। अब दीदी नंबर लगा के आ जाएगी। उसके बाद जब हम दोबारा आएंगे इधर पे तब उतरूँगी मैं। उस समय दवाई लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी लंबी सी, क्यों मानो। ला तो मेरा पर्स दे दो। कहाँ है रे तेरा पर्स? ले चल। तो कुछ खाएगी? समोसे। ला फोन दे, फोन गोभी का फोन लगा रही हूँ, वो आ रहा है। रिचार्ज ही नहीं है करके। नहीं तो ऐसे ही आ रहा होगा। दीदी जा रही है, वो वहाँ पे जाना है दीदी को, वहाँ पे लाइन लगाने जाना है दवाई के लिए। पता नहीं क्या आ रहा था, लग नहीं रहा था। वहाँ कोने में ही घुस के खाना है बिस्किट। इतने नखरे दिखाता है ना ये। बदतमीज। आ गए हम यहाँ पे बनबसा CSD। अब यहाँ का मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, यहाँ का मैं कोई लोकेशन शेयर नहीं करूंगी। अब फिर उसके बाद में सीधे मिलेंगे हम लोग जब यहाँ से पूरा सामान ले लेंगे। और अगर वीडियो बनाऊंगी तो अपनी बकवास का वीडियो बना लूँगी बस। और देन उसके बाद हम लोग फिर से वहीं जाएंगे जहाँ दीदी की सासू माँ की दवाई लेनी थी। उसके बाद हम वापस, क्यों मानो। हाँ, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, अच्छी सी हवा चल रही। मानो के पापा, मेरे मान के पापा ने नई टी शर्ट पहनी, किसी ने देखा भी नहीं। चलो मानो बाबा तुम्हारी नई टी शर्ट दिखाऊंगी सबको। उधर से नहीं दिख रही है, इधर से दिख रही है। इधर से दिखेगी मानो बाबा टी शर्ट, नहीं इधर से ही दिखेगी बाबू। अब आप ये मत सोचना कि मैं इनसे बुला बुला के टी शर्ट दिखा रही। इनको अच्छा लगता है अपने कपड़े दिखाना। पसीने से भीग गए हैं। ये देखिए टी शर्ट पास से। oh, no! और पास से। तो यहाँ चल रही ठंडी ठंडी हवा। आधा घंटा रुक के वहाँ पे दवाई लेने में हमें लगेगा 1.5 घंटा, तो हम आधा 1 घंटा यहीं बैठेंगे। फिर दीदी जाएगी वो वहाँ पे और लेकर आएगी। जंगल है देखो। दवाई के लिए लाइन लग रही है। तू तो कहीं मोमो मोमो कह रही थी।
चला उधर ही कहाँ? कैंटीन, वही वेट कैंटीन। यहाँ मेला लगता है, चलो चलो। शिवरात्रि का। अच्छा, ये चक्कापुरा है क्या? यही लगता है। हाँ, यहीं पे लगता है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल इतने से में लगता है, बस इतने में लग जाता है इतना बड़ा मेला। हाँ, ये इधर ये पूरा लगता है मेला, इस साइड भी, इस साइड भी, पूरी रोड बड़ी रहती है। अच्छा, ओ, हम यहाँ खा रहे हैं मोमोज। हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, तो अब घर थोड़ा सा ही खा के देन उसके बाद हम घर जाएंगे। जाते समय हम किसी और रोड से आए, वापसी में हम किसी और रोड से जा रहे हैं। वापसी में दीदी खटीमाल लेते हुए आई है। आज पूरा चक्कापुर टनकपुर रह गया। दीदी चली टनकपुर, इनको पहाड़ी देखनी थी टनकपुर की। अब पहाड़ों में चला लोगी गोभी? कद्दू चलाने दूंगी तब ना, धीरे धीरे। हाँ, और मैंने चिल्लाया तो सीधे खाई में ही डालेंगे। थोड़ी क्या करूँ, नहीं चला लेंगे धीरे धीरे, ऐसे तो फिर हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे ऐसे। हैं? और हमें जाना जाना कहाँ है? वही तो हम यही सोच रहे हैं, कहाँ जाना है हमें। तो देखिए जंगल। पिछली बार हम इधर से आ रहे थे तो पुल गिरा हुआ था। नहीं, क्या गिरा था? पुल पे पेड़ गिरा हुआ था दोस्तों। ये देखो दोस्तों, गुंडे दोस्तों। तो वहाँ पे फिर हम लौट के हम वहाँ से आए थे दूसरे अंजड़ खंजड़ रोड से। आज हम दूसरे रोड से जाएंगे। आज हम 22 पुल से जाएंगे। 22 पुल का नाम 22 पुल किस लिए पड़ा? पहले हम सोचते थे 22वां पुल होगा, लेकिन वो 22वां पुल नहीं था। किसी को मस्ती सूझ रही थी तो वहाँ नाम रख दिया गया 22 पुल। ठीक है, चलो उस फूल को खरीदते हैं। ठीक है। तो दीदी ये बताया दीदी ने कि साल के जंगल है दोस्तों, इससे स्टॉल बनाया जाता है जिसको आप उड़ते हैं। और दीदी कह रही है पूछ रही मैं है करके। ये देखो ऐसी जिंदगी, देखो कैसे कैसे जी रहे हैं। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हमें इतनी अच्छी जिंदगी मिली है कि हमें ऐसे ठेला नहीं। आता है सूखा पुल वाला देखो ये सूखा पुल है और देखो पूरा गीला पड़ा है, पानी पानी भरा है इसमें। तो यहाँ के पुलों मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। बस लगभग हम घर पहुंच ही गए हैं और आज आ रहे दीदी के देवर देवरानी विद फैमिली। तो फिर दीदी ने कहा सब्जी नहीं है, थोड़ी सी सब्जी ले लेती हूँ। तो फिर दीदी यहाँ से सब्जी लेने लग गई और मुझे याद नहीं है कि ये दुकान कहाँ है, हम कहाँ रुके हैं, पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ। सो मैं भूल गई दोस्तों। हाँ ले लेते हैं, बोलो तो दीदी। दीदी कह रही वैसे पाँव खा लेगा पंजे? पंजे कह रही दीदी, पंजे उबाल दूंगी कह रही है ना। तो पहले ये सारी दुकानें कुछ भी नहीं थी। हर बार मैं जब तक कैमरा खोलती दुकानें खत्म ही हो जाती, जो 8-10 हैं वो भी। ये देखो मजाक हो जाता है मेरे। पिछले साल आई तभी भी यही मजाक हुआ, इस साल आई तभी भी यही मजाक हो रहा है। आ गया दीदी लोगों के गांव का मंदिर। अभी मैं काम कर रहे हैं, देखिए दोस्तों। धन्यवाद। देखिए जीजा जी आ गए, उनकी गाड़ी भी खड़ी है। तो दोस्तों नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और इस समय दीदी के पूरे रूम से इतनी धूप आ रही है ना विंडो से। वैसे तो दीदी का ऊपर है, सबका ऊपर ही है, लेकिन यहाँ नीचे ठंडा होता है तो हम सब लोग नीचे ही सो रहे हैं क्योंकि ऊपर अभी एसी नहीं लगा है। और मैंने बताया था थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कूलर से बहुत गर्मी हो जा रही है। तो बच्चे तो ऊपर ही सो रहे हैं, उनको तो अपनी प्राइवेसी चाहिए। लेकिन मैं, जीजा जी, दीदी, मान गया पर हम सब लोग नीचे ही सो रहे हैं क्योंकि यहाँ ठंडा हो रहा है। कूलर चला के बढ़िया मस्त ठंडा हो जाता है। चल रहे हैं फिर से घूमने के लिए रेसू के साथ। रेसू घुमा रही है नहर के किनारे। उधर को तो, उधर से तो मैं वहाँ तो बहुत बेकार रोड थी। ज्यादा थोड़ी यहीं तक कह रही हूँ। इधर को तो और खराब है, इधर को तो ये हैं तो रेसू बता रही कि इधर को रोड ख़राब है और हम आ गए नहर के पास, फाल के पास।
और यहाँ बैठी हूँ मैं अकेले, सब लोग अपने काम धंधे में हैं। मैं नल्ली बैठी हूँ यहाँ पे, और नानी के पापा भी सब लोग आ जाएंगे। मौसम ठीक हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं हो रही है, इतना ठंडा भी नहीं हो रहा, बट ठीक है, फ़ैन के आगे टाइम कट जा रहा है। अच्छा, तो आज जीजा जी करने वाले हैं क्या कहते हैं उसको, बिन्ने डालना। बिन्ने यानी धान की पौध के लिए बीज डालेंगे आज, जो अंकुरित किए थे। तो ये मक्के के पीछे है ना, तो मैं पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। ये वही अंकुरित किया हुआ बासमती धान है, जो कि अब जीजा जी बो रहे हैं, और हमारे यहाँ तो उनको बिन्ने कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। और ऑब्वियसली व्लॉग लेट हो गए हैं, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, ये मेरी कुछ मेमोरीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। पे नेटवर्क की इतनी परेशानी होती है। देखिए मैं कहाँ जंगल के पास, मतलब वहीं आंगन में दर के पास बैठी हूँ, और ये मेरे साथ है। मुझे डर लगता है, और अभी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। कुछ काम मतलब हैं अपने टास्क कुछ, तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, मतलब समझ ही गए होंगे, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो सब चीज़ करने के लिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ा। अभी मैं टैग लगाने चली थी वीडियो पे, दिन में कल मैंने रात को शाम को लगा लीजिए 5 बजे वीडियो अपलोडिंग पे लगाई थी, और आज सुबह हुई है जैसे तैसे, पता नहीं कहाँ सबसे ऊपर छत पे चढ़ के आवाज़ नहीं करी। और अभी मैं इधर को बैठी हूँ, इधर को रोड साइड में, ताकि मैं थोड़ा सा टैग्स वगैरह लगा लूँ। फिर उसके बाद देन 2 बजे तो मेरी पब्लिक होती है, 2 बजे मेरी वीडियो आ जाए। तो दोस्तों यह है बबली दीदी की सबसे छोटी देवरानी, सबसे छोटी और इकलौती देवरानी। दीदी देखो इधर को, हेलो करो। हेलो, हाय गाइस। देखो ये मेरी बहन का चैनल है, इसे क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। और क्योंकि हमारे यहाँ दीदी के देवर की वाइफ को भी दीदी बोलते हैं, वैसे उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन रिश्ते में बड़ी है। क्यों? तो आज हम बना रहे हैं सेल बना रहे हैं। ये हमारी पहाड़ी डिश है, सेल। और जो पहाड़ी हैं कुमाऊनी स्पेशली, वो उनको पता होगा कि क्या बन रहा है। तो ये दीदी स्पेशल मेरे लिए बना रही है, और आज ही आई है और आज ही बनाने में लग गई। दीदी का उस कमरे, दीदी दूसरे किचन में लगी है, ये वाली दीदी इस किचन में लगी है। ये देखो, ये चेक कर रही जेठानी कि देवरानी ने ढंग से किया है कि नहीं किया है। ये है क्रूर देवरानी जेठानी। मैं काट दूंगी वाला डायलॉग। यार इधर मत दिखवाना यार। ये रेसू देखो, ये यार कट्टा मत कट्टा दिखवाना। बच्चा। तेरे को, तूने कमेंट नहीं पढ़े, तेरे को छिपकली करके आते हैं कमेंट। तो मेरे को आने में देरी हो गई, क्योंकि मैं टास्क कर रही थी बाहर। दीदी ने काफी बना दिए।